नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने अब इस पर बड़ा आदेश दिया है और अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकील भी अब जोड़ दिए हैं और अदालत ने इसके साथ ही पूरे मस्जिद परिसर के सर्वे करने के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तब तक यह सर्वे जारी रहेगा। अब 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा और कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट की इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरा करने के आदेश हैं और इसमें जो भी बाधा डाले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में था और कोर्ट पर ही निगाहें सबकी लगी हुई थी और अब एक बार फिर से दोबारा सर्वे करने की बात कही गई हो। चूंकि मस्जिद के अंदर इसके पहले प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, ये कहते हुए कि कोर्ट का आदेश नहीं है और बाहरी क्षेत्र का सर्वे करके टीम को लौटना पड़ा था। दूसरे दिन भी इसी तरह की स्थिति बनी और उसके बाद अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे क्षेत्र का यह सर्वे होगा, चप्पे चप्पे का सर्वे होगा और इसमें जो कोई भी बाधा पहुंचाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्थानीय जिला प्रशासन को अब इसको लेकर के सुनिश्चित करना होगा। तो कुल मिलाकर के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर के अब जो सर्वे का काम है वो टीम करेगी और 17 तारीख तक ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करनी होगी, यानी कि 17 मई को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी कोर्ट को। तो अब देखना यह है कि अब सर्वे क्या यहां पर उचित तरीके से हो पाता है, क्या सर्वे की टीम पूरी तरह से पूरे इलाके का, पूरे परिसर का सर्वे कर पाती है, वीडियोग्राफी कर पाती है और उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में 17 मई को, उस पर कोर्ट का आगे का रुख क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर के और खासतौर से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रवेश को लेकर के विरोध हुआ। पहले दिन से ही इसका विरोध होना शुरू हुआ। जब टीम गई सर्वे करने के लिए उस दिन भी विरोध हो रहा था, कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने की मांग की गई, लेकिन सब अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। और चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। एच एस रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। एच एस रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। और सलाहुद्दीन शिबू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सलाहुद्दीन शिबू जी, आपका भी स्वागत है। एच एस रावत जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा। किस तरह से और अब किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा इसको लेकर के विरोध हुआ, ये कहते हुए कि कोर्ट का यह आदेश नहीं है कि आप मस्जिद परिसर के अंदर प्रवेश करें, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे परिसर की चप्पे चप्पे की सर्वे होगा और जो कोई इसमें बाधा डालेगा उसके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आज के कोर्ट के इस निर्देश को? देखिए आयुष जी, ऐसा होना भी चाहिए। इसी को शासन करना बोला जाता है और जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्देश दिया है और कोर्ट को पता है कि ऊपर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो कोर्ट के आदेश का पालन कराने में सक्षम है। अगर कोई भी शासक मजबूती के साथ कोर्ट के कानून को और कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम होता है तो कोर्ट के कानून की अवहेलना करना किसी के लिए संभव नहीं होता है। अभी तक कोर्ट की अवहेलना होती रही है और जब कोर्ट की अवहेलना होती है तो कोर्ट का जो कानून है वो मजाक बन जाता है। कोई भी आदमी हुआ लड़ करके कानूनों को धता बता देता है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज कोर्ट ने दोबारा से किसी की सुनी नहीं और वो किसी भीड़ के दबाव में आए नहीं, किसी पक्ष के दबाव में आए नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमाम बुखारी के ऊपर 57 मुकदमे थे और 20 सालों के अंदर कोई कोर्ट के नॉन अवेलेबल वारंट होने के बाद, अरेस्ट वारंट होने के बाद भी कोई तामील नहीं करा सकी सरकार और ये बोल दिया जाता था कि उपद्रव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये एक उत्तर प्रदेश के लिए और देश की जनता के लिए भी खुशी का मामला है कि कोर्ट का कानून सख्त रहेगा तो कोई भी आदमी उपद्रव नहीं करेगा और वो कानून को फॉलो भी करेगा और ऐसा होना भी चाहिए आयुष जी। सलाहुद्दीन शिबू जी, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पहले तो मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, यह भी कहा जा रहा था कि कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं, आप बाहरी क्षेत्र में कर लीजिए वीडियोग्राफी, लेकिन आज कोर्ट ने इस पूरे निर्देश को स्पष्ट किया है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अदालत का जो भी फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा दावा ही अपने आप में मेंटेनेबल नहीं है। क्योंकि जब 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया और ये कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो पोजीशन थी वही रहेगी, तो ये सब नाटक, ये सब दिखावा, ये सब कोर्ट कचहरी, ये सब काहे का?
ये एक अजीब सा तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। ना देश के हिंदुओं को इससे मतलब है, ना मुसलमानों को मतलब है। दोनों शांति चाहते हैं, किसी को मस्जिद और मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश के हालात बहुत खराब हैं। गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा देश के अंदर एक तरह का तनाव क्रिएट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह से कोर्ट पे जाना और इस तरह से आदेश लाना। आज ऐसी एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फटकारा है ताजमहल को लेकर। तो ये तो एक फैशन बन गया है। तो इस तरह के मुकदमों में हमको लगता है कोर्ट को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए अब। और फिर ये नौटंकी काहे की, जब अयोध्या का मामला देखा किस तरह से मूर्तियां रखी गई, किस तरह से ताला खोला गया, किस तरह से सरेआम मस्जिद तोड़ी गई, और किस तरह से फैसला आया, और किस तरह से सारे के सारे जो उसमें अपराधी थे, सारे के सारे जो लोग करने वाले थे, मस्जिद को तोड़ने वाले थे, मुजरिम सब छूट गए। तो अब जब इस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर, अब तो संयम है, भय कोतवाल। अब तो सारा शहर अपना है। किसी भी मस्जिद को बता दो कि अपना है, औरंगजेब ने तोड़ी थी, एक मूर्ति ले जाके रख दो। ऐसा करो, एक लिस्ट बना लो सारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये मस्जिद, ये मस्जिद, ये मस्जिद, ये हमारी थी। एक लिस्ट बना लो, गवर्नमेंट से आदेश पास कराओ, ले जाओ भैया। रोज रोज की नौटंकी से गवर्नमेंट परेशान हो गई है, पब्लिक परेशान हो गई है। अब हम बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, कोई विवाद नहीं चाहते, हम मिलजुल के हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह बनाए रखना चाहते हैं। सलाउद्दीन जी, आपने इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास के अंदर पूरे वर्ल्ड का इतिहास भी आपने पढ़ा होगा, और हिंदुस्तान का इतिहास भी पढ़ा होगा। ये भी आपको पता है कि आप लोग जो थे, ये पहले हिंदू भाई ही थे। आप हम में से ही थे। आप कोई अरबी मुसलमान नहीं है, आप कोई मिस्र के मुसलमान नहीं है, आप हिंदुस्तानी भाई हैं। और औरंगजेब की वजह से, उसके दबाव के कारण आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। आज से 5-6 पीढ़ियों पहले अगर देखा जाए तो आपके दादा परदादा भी हिंदू ही थे। और आपको भी ये पढ़ा होगा आपने, क्या आपने देखे 1192 से पहले हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं थी। 1192 के बाद में जब शासन शुरू हुआ आताताई आक्रमणकारियों का, उसके बाद मस्जिद बननी शुरू हुई और तोड़ने शुरू हुए मंदिर। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 3 बार हमला किया गया, तोड़ा गया, उसको लूटा गया। और अगर आप देखें ध्यान के साथ में, सलाउद्दीन जी, आप बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं और समझदार भी हैं, समझदारी की बात करेंगे। किसी के धर्मस्थल को तोड़ करके तहस नहस करना, किसी की भावना को खत्म करना, ये भी उचित नहीं होता। ये कोई कानून इस तरह का नहीं बना हुआ है कि उसको खत्म कर दो। ठीक है, आपने डंडे के बल पर, ताकत के बल पर हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ दिया। नहीं तो कृष्ण जन्मभूमि के बगल में आप देखेंगे, वहां पर भी एक मस्जिद खड़ी है। ज्ञान वापी आप देख रहे हैं, विश्वनाथ के बगल में खड़ी है। वहां पर आपने देखा राम मंदिर की बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, वहां पर भी पहले से पूजा हो रही थी। आपको पता है कि सिया सुन्नी का वहां पर इतने सालों तक मुकदमा चला था अंग्रेजों के टाइम पर, क्योंकि उस मुकदमे में ये दावा किया जा रहा था कि ये जो मीर कासिम थे, उन्होंने इस मस्जिद को, सिया थे, उन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई थी। तो इतिहास से कोई चीज छिपी नहीं है। और अगर हिंदुस्तान के इतिहास को भी आपने नहीं पढ़ा तो विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो आप तुर्की के अंदर देखिए, आपने देखा कि वहां पर हाजिया सोफिया जो मस्जिद है वो पहले चर्च होता था, और उस चर्च को देश आजादी के बाद में चर्च बना दिया गया, दोबारा भी उसको मस्जिद बना दिया गया जबरदस्ती। वहां चौरा नाम का एक चर्च है, उसको भी वहां पर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये इतिहास के अंदर जो इस्लामिक जो बादशाह थे, उनकी जो क्रूरता थी, उसका दुष्परिणाम खाली हिंदुओं ने नहीं भोगा, बौद्धों ने भी भोगा है, सरदारों ने भी भोगा है। उनके कितने गुरुद्वारे तोड़ दिए गए। तो सच्चाई को आप मानिए, ज्ञान वापी के अंदर अगर गौरी सिंगार की पूजा होती है तो किसी मस्जिद में गौरी सिंगार की पूजा नहीं होती है, किसी मंदिर में कई घंटे घड़ियाल नहीं होते हैं। वहां पर जो प्रूफ दिए जा रहे हैं, उसकी दीवारें आप जो देखें, टूटी दीवारों के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के निशान बने हुए हैं। इसलिए ये आप ये कहें कि भाई सारी मस्जिदों को आप ले लीजिए, वो भी उचित नहीं है। लेकिन जहां पर हमारे जो आस्था के केंद्र हैं बड़े बड़े, उनको तो कम से कम आपको कोर्ट का साथ देना चाहिए, आपको उसमें वीडियोग्राफी करानी चाहिए कि भाई अगर ठीक है ऐसा पहले हुआ है तो हम इसका दावा छोड़ देते हैं। आप देखिए किस तरीके से सारे देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर बनी हुई है।
तो इसलिए ये उचित नहीं है आपकी बातें कि भाई ये राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामला नहीं, ये हमारी आस्था का मामला है। शिबू साहब, सलाउद्दीन शिबू जी। लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं उनको बता दूं कि मेरी उम्र भी लगभग 50 साल है और 50 साल से ये पढ़ता चला रहा हूं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया था, और आज से 15-20-10 साल पहले तक के यही पढ़ता चला रहा था। आज अचानक कौन सा ऐसा इतिहास आ गया 10 साल के अंदर कि सारे जो मुगल बादशाह थे दूर हो गए, सारे मुगल बादशाह जो है हिंदुओं के दुश्मन हो गए, सारे आताई हो गए। तो ये आप पूरा इतिहास हिंदुस्तान का बदलना चाहते हो, बदला हुआ इतिहास पढ़ाना चाहते हो और पढ़ा के मारकाट करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुस्लिम राजाओं ने, मुस्लिम बादशाहों ने या मुगल बादशाहों ने जुल्म सितम किए होते तो आज मुसलमान माइनॉरिटी में हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता, आज मेजोरिटी में आप नहीं होते। एक भी आप बता दीजिए जिस तरह के जुल्म आज हो रहे हैं कि किसी को मजहब के एतबार से मारा गया हो, किसी को बीफ खाने के लिए मारा गया हो, क्या हो रहे हैं? जुल्म क्या हो रहे हैं? इतिहास में घटना बता दीजिए। किसी बादशाह ने किसी से कहा हो कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो गर्दन काट देंगे। किसी बादशाह ने किसी से कहा हो कि गोश्त खाओ, नहीं खाओगे तो गर्दन काट देंगे। कहीं एक भी घटना भी मिलती है। और वो भी तो बताइए कितनी मस्जिदें, कितने मंदिर इन बादशाहों ने बनाए। अकबर ने दीन इलाही चलाया हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए। बहुत से बादशाहों की पत्नियां हिंदू थी, उनका धर्म वैसे ही कायम रहा। जोधा भाई वैसे ही पूजा करती थी, वैसे ही अर्चना करती थी। अकबर की वाइफ होने के बावजूद कभी भी उनके धर्म में कोई जो है अड़चन नहीं पैदा की गई। उसका सही पार्ट भी तो बताइए। 900 साल हुकूमत हमने करी, 900 साल के अंदर कोई एक ऐसी घटना बता दी जो मॉब लिंचिंग की हुई हो, कोई एक ऐसी घटना बता दी किसी ने कहा हो कि जबरदस्ती कलमा पढ़ो नहीं गर्दन काट देंगे। कभी भी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग मुसलमान क्यों बने? बदलना चाहते हैं, ये बताओ सलाउद्दीन जी, करना चाहते हैं। पिछले 7-8 साल के अंदर सब कुछ बदल गया, सारा इतिहास बदल गया 8 साल के अंदर। आप लोग 40-50 साल पहले कहां थे? क्यों बने? शिबू जी ये बताइए, आप मुसलमान क्यों बने? फिर आप तो हिंदू थे पहले, आपके दादा परदादा हिंदू थे। हिंदुस्तान के अंदर हमेशा ये आजादी रही है और लोकतंत्र के अंदर ये आजादी है। कोई किसी भी मजहब को अपना सकता है और अपने मजहब के अनुसार अपनी इबादत पूजा कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर इस समय हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उन्होंने मजहब को बदला, राजशाही में कुछ उन्होंने गलतियां हुई मजहब हो, को बदला सभी मैं मानता हूँ मुसलमानों ने। राजशाही में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, आज लोकतंत्र है। सारी गलतियां इस्लामिक राज्य बनाने की आपकी सोच थी, इस्लामिक राज्य बन जाए, ये गलतियां छोटी मोटी नहीं थी। लाने की साजिश हो रही है, हिंदू राज को लाने की साजिश हो रही है, वो कभी आपकी साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। आप जितना चाहो कटवा लो, मरवा लो मंदिर मस्जिद के नाम पे। नहीं, आप ये देखिए, आप ठीक है, चलिए मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष से, थोड़ा उनसे भी समझते हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सुभाष नंदन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज दरअसल कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय दिया गया है, क्योंकि जितना हम लोगों तक जानकारी है वो ये है कि भाई कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदल रहे हैं, 2 और नियुक्त कर दिए गए हैं, पूरे परिसर की वीडियोग्राफी हो सकती है और जो बाधा करेगा उसके लिए एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश हैं कोर्ट की तरफ से। और क्या हुआ कोर्ट में, और थोड़ा सा इस पूरे पक्ष के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। पूरा पक्ष बिल्कुल जो है, कमिश्नर तो नहीं बदले जाएंगे, परंतु 2 विशेष अधिवक्ता कमिश्नर को नियुक्त किया है माननीय न्यायालय ने। एक अजय कुमार मिश्र रहेंगे, दूसरे विशाल कुमार सिंह रहेंगे जी जी। और उसके बाद एक सहायक जो है अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को उन्होंने नियुक्त किया है। और ये अगर मान ली इन लोगों में से विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र के साथ अगर दोनों में से एक अधिवक्ता अनुपस्थित भी रहता है कमिश्नर, तो भी कार्रवाई कमीशन की पूर्ण करना है और वीडियोग्राफी। जी चलिए सुभाष नंदन जी अंदर जाने के लिए इस पर माननीय न्यायालय ने कर दिया है कि सारी बाधाओं को दूर कर दिया जाए, चाहे जो भी बाधा, किसी हर हाल में जो है ताला खुलवा कर, ताला चाबी न हो चाबी तो ताला तोड़वा कर कमीशन टीम को अंदर प्रवेश कराया जाए। उन्होंने इसके लिए निर्देश भी, आदेश भी जारी कर दिया है जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश शासन को, कि भाई इनको हर हाल में इस कमीशन टीम को अंदर बैरिकेटिंग के अंदर प्रवेश कराया जाए ताकि कमीशन की रिपोर्ट
कमीशन जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पूर्ण कराई जा सके। लेकिन सुभाष नंदन जी, जो विरोध हुआ उसका आधार क्या था? सिर्फ इतना कि कोर्ट के उस पहले वाले निर्णय में यह स्पष्ट नहीं था कि आपको वीडियोग्राफी कहां तक करनी है, इसलिए विरोध था, या उसके पीछे का कुछ और कारण था? और आज कोर्ट का ये जो फैसला है उसके बाद कैसे एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा इसको समझाएं। कोई संदेह नहीं था, स्पष्ट आदेश था पिछला भी, और हमारे दावे में भी हर जगह स्पष्ट, या तो ये इनके अधिवक्ता पढ़े नहीं हमारे दावे को पूरी तरह, हमारे दावे को पढ़े, उसमें तहखाना बैरिकेडिंग सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये या तो समझ नहीं पाए या भ्रम फैलाते हुए माननीय न्यायालय को या मौके को अधिकारियों को गुमराह करते रह गए। और जबकि हमारा स्पष्ट, न्यायालय का भी स्पष्ट आदेश था कि उस सारे क्षेत्रों का कराया जाए। लेकिन ठीक है, चलिए, देर से फिर जगह माननीय न्यायालय फिर आगे बढ़ा और उसने स्पष्ट इंडिकेट कर दिया कि उसके अंदर जो है इसको खाली कर, इसके अंदर जो है प्रवेश कराकर ताला तोड़वा कर या खुलवा कर अंदर प्रवेश कराया जाए। जो भी व्यवधान इसमें मौके पर करे, कोई भी पक्ष करे, उसके खिलाफ FIR करवा के और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, ऐसा निर्देश व आदेश चलिए ठीक है सुभाष जी। न्यायालय ने जी 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 चलिए सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन HS रावत जी का मैं तब तक रुक करता हूं। HS रावत जी, जो बात शिबू जी ने कही है कि एक तो वो ये कह रहे हैं कि जब 1991 का वर्कशिप एक्ट है और उसमें कह दिया गया कि भाई आज़ादी के बाद जो स्थिति है यथास्थिति रखें, और उन सब के बीच में अगर इस तरह के प्रकरण शुरू हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि उस पर सवाल उठना लाजमी है कि ये अभी इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं बार बार और रिपीटिशन में दिख रही हैं वो चीज़ें। देखिए आयुष जी, संविधान के अंदर कोई भी एक्ट या धारा बनती है समय के हिसाब से, जैसे देश की जरूरत होती है उस हिसाब से बनाई जाती है। 91 का वर्कशिप एक्ट उस समय के हालात के हिसाब से बनाया गया था, उस समय की सरकार के हालात जो थे उन्होंने बनाया था। और जब 370 धारा बनी थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, उस समय के हालात के हिसाब से बनी थी। लेकिन आज देश को जरूरत थी धारा 370 को खत्म करने की, तो खत्म कर दी गई। इसी प्रकार से आज जरूरत है 91 के एक्ट को समाप्त करने की, क्योंकि जैसे जैसे जनता की जो मांग होती है वो बढ़ती है तो सरकार उस पर कानून बनाती है, क्योंकि संविधान में कानून बनाए जाते हैं, बनाने का अधिकार देता है। आज हिंदुओं को इस बात का पता चला कि उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। उस जागरूकता से सोशल मीडिया के अंदर ये बातें सामने आई हैं। जब वो सामने बातें आई हैं तो लोगों ने इस बात की याचिकाएं, पिटीशन डाली, और जब डाली तो कोर्ट का आदेश है। अब इसके अंदर सरकार ये संज्ञान में लेगी कि 91 का जो एक्ट है उसको समाप्त करके जितनी भी इस प्रकार की विवादित स्थल हैं, जैसे कि विष्णु स्तंभ है, यानी जिसको कुतुब मीनार बोला गया, उस कुतुब मीनार के अंदर आप कैमरा लगा करके चलिए, और शिबू साहब मेरे साथ चलें, बड़े विद्वान मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो देखें जाकर के कि कोई भी मुसलमानों की इमारतों में हिंदू मूर्तियों को क्यों लगाया गया है। क्या हिंदुओं को भड़काने के लिए, क्या उनका मान मर्दन करने के लिए, क्या उनको नीचा दिखाने के लिए लगाया गया, या पहले से वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति कुतुब मीनार में लगी थी और जबरदस्ती उस विष्णु स्तंभ को हटा करके कुतुब मीनार नाम रख दिया गया। कोई भी मस्जिद मुझे ये बता दे 5 ऐसी मस्जिद जो मुसलमानों ने, कई बड़ी मस्जिदें अपनी जमीन पर बनाई हो। आप देखिए, कृष्ण जन्मभूमि की बात करूं मैं तो वहां पर भी जो ईदगाह बना रखी है इन्होंने, वो भी परिसर में है, कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ के परिसर में, और भगवान राम का जो मंदिर था वो तो परिसर था ही वहां पर, उसको वहां पर बाबरी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। इसलिए ये आज पब्लिक की डिमांड है और वो कानून को हटाया जाना चाहिए। और उसके बावजूद उस कानून में ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई विवाद है और उस विवाद में कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकता, तो उस जो कोर्ट है बनारस की कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वहां लगातार पूजा हो रही है। ये कोई मस्जिद ऐसी बता दे पूरे विश्व में जहां पर पूजा भी होती हो और जहां पर नमाज भी अदा की जाती है। सिर्फ ज्ञानवापी एक ऐसी जगह है, क्योंकि शुरू से विवाद चल रहा है, आज से नहीं है, जब से ये ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके, तब से ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए शिबू जी को समझना चाहिए, इनको अपने मुसलमान भाइयों को समझाना चाहिए, जिससे कि कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि कोर्ट के अब निर्देश हैं और कोर्ट के ये नए निर्देश, इसको किस तरह से पालन इसका करवाया जाएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।